हमास के साथ इजराइल की जंग के बीच लगातार रॉकेट दागे जा रहे लेबनान पर इजराइल ने आंखें टेढ़ी की तो हर तरफ तबाही ही तबाही दिखने लगी। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर घातक हमला किया, हजारों लोगों की मौत हुई, कई लोग बंधक बनाए गए। इजराइल इससे जूझ ही रहा था कि लेबनान ने पीछे से रॉकेट हमले शुरू कर दिए। ऐसे में इजराइल ने अपने ऊपर हुए हमले का जवाब ऐसे दिया मानो हमास और हिजबुल्लाह का नाम वो दुनिया से ही मिटाकर मानेगा। पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले का जवाब इजराइल ने पहले गाजा में घुसकर तबाही मचा कर दिया। हमास के लड़ाकों के सुरंगों में घुसकर इजराइल ने आतंकियों को ठिकाने लगा दिए। इसके बाद आईडीएफ ने हिजबुल्लाह पर हमले शुरू किए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इजराइल ने 2 बड़े आतंकी संगठनों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। 17 से लेकर 28 सितंबर 2024 की वो पूरी प्लानिंग समझते हैं जिसमें इजराइल ने हिजबुल्लाह के सभी आकाओं के सिर काट दिए। 17 सितंबर 2024 हजारों पेजर में एक साथ ब्लास्ट हुआ, 13 लोग मारे गए। इसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके और कुछ बच्चे भी शामिल थे। 4000 लोग जख्मी हुए, सैकड़ों गंभीर रूप से घायल हुए। इजराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन दुनिया तो यही मानती है। इजराइल ने कहा कि हम लेबनान की सीमा के आसपास से विस्थापित हुए हजारों इजरायली लोगों को उनके घरों में वापस लाएंगे, यानी हिजबुल्लाह को खत्म करेंगे, तभी ये हो पाएगा। 18 सितंबर को वॉकी टॉकी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ब्लास्ट हुए। लेबनान अभी पेजर हमलों से उबरा नहीं था कि उसके घरों में अलग अलग यंत्रों में धमाके शुरू हो गए। 14 लोग मारे गए, करीब 450 लोग इस हमले में जख्मी हुए। इजरायली रक्षा मंत्री ने इसको लेकर कहा कि ये गजब का अचीवमेंट है। इसमें इजरायली मिलिट्री और इंटेलिजेंस ने मिलकर काम किया, नतीजे भी अच्छे आए हैं, लेकिन पेजर अटैक के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब बात 19 सितंबर की। इजराइल ने दक्षिण लेबनान के सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर प्लेटफॉर्म को एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह समझ ही नहीं पाया कि इजरायली फोर्सेस को उनकी खबर कहां से लगी। 20 सितंबर को इजराइल ने बेरूत की रिहायशी इलाके में एक इमारत को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम आकिल मारा गया, साथ में 37 दूसरे लोग भी मारे गए, दर्जनों जख्मी हुए। इस हमले में आकिल समेत हिजबुल्लाह के 15 और लड़ाके भी मारे गए थे। 1983 में बेरूत के अमेरिकी दूतावास में धमाके करने के लिए आकिल अमेरिका में वांटेड था। आकिल ने ही हमास से मिलकर 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले की पूरी योजना बनाई थी। 21 सितंबर 2024 इजरायली एयर फोर्सेस ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 400 ठिकानों पर घातक एयर स्ट्राइक की। इसमें हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स पूरी तरह से बर्बाद कर दिए गए। इजराइल ने कहा कि ये सभी इजराइल की तरफ निशाना लगाकर तैनात किए गए थे। 22 सितंबर 2024 हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच रात भर फायरिंग होती रही, रॉकेट और ड्रोन अटैक चलते रहे। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 290 रॉकेट्स पर हिट किया। हिजबुल्लाह के कुछ रॉकेट भी तेल अवीव तक पहुंच गए। 23 सितंबर को इजराइल ने लेबनान के कुछ लोगों को चेतावनी दी कि तुरंत अपने घरों से वो निकलकर दूर चले जाएं। इसके बाद इजराइल ने 1300 एयर स्ट्राइक की। करीब 558 लोग इस हमले में मारे गए। इसमें महिलाएं, बच्चे, हेल्थ केयर वर्कर्स भी शामिल थे। करीब 1800 लोग इस हमले में जख्मी हुए। ये जानकारी लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी। इसी दिन हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ करीब 200 रॉकेट दागे थे। ज्यादातर को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया। इजराइल ने बदले में बेरूत में उस इमारत पर हमला किया जहां पर हिजबुल्लाह का कमांडर अली कराकी था। हिजबुल्लाह संगठन का तीसरा सबसे बड़ा आतंकी था ये, लेकिन वो बच गया। 24 सितंबर को हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हमले होते रहे। दक्षिण लेबनान से लोग भागते रहे। इजराइल ने एयर स्ट्राइक बंद नहीं की। ईरान के राष्ट्रपति ने मीडिया को कहा कि हमें किसी भी तरह से लेबनान को गाजा बनने से रोकना होगा। इस बीच इजराइल के बेरूत पर हमले ने हिजबुल्लाह मिसाइल डिवीजन का कमांडर इब्राहिम काबिसी भी मारा गया। 25 सितंबर को हिजबुल्लाह ने लॉन्ग रेंज मिसाइल दागी जो तेल अवीव तक पहुंच गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि जब आतंकी संगठन ने इतनी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल दागी थी। इसके बाद इजराइल ने अपने एयर स्ट्राइक को जारी रखा। हिजबुल्लाह के लड़ाकों समेत 72 लोग इस हमले में मारे गए, 400 के करीब जख्मी हुए। इजराइल ने लेबनान सीमा पर 2 अतिरिक्त रिजर्व ब्रिगेड भी तैनात कर दी ताकि जरूरत पड़ने पर लेबनान में ग्राउंड अटैक भी किया जा सके। 26 सितंबर को उधर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली चल रही थी। पीछे से G7 का प्लान था 21 दिन का सीज फायर घोषित करना था ताकि इजराइल और लेबनान के बीच मामला थोड़ा शांत हो सके, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे खारिज कर दिया। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल की तरफ सैकड़ों रॉकेट दागे। इसके बाद इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया। फिर हिजबुल्लाह के लड़ाकों समेत 92 लोग मारे गए, 150 लोग जख्मी हुए, हजारों की संख्या में लोग लेबनान छोड़कर भाग चुके थे।
ये पिछले एक दशक में लेबनान से सबसे ज्यादा मात्रा में होने वाला विस्थापन था। इसी समय हिजबुल्लाह का एयरफोर्स कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर इजरायली हमले में मारा गया। 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश कई फ्रंट पर जंग लड़ रहा है, इसके बाद वो ईरान पर भी हमला करेगा, उसके साथियों को भी खत्म करेगा। सभा में कई सदस्य ये सुनकर चले गए। उधर नेतन्याहू की स्पीच चल रही थी, उधर इजरायली एयरफोर्स बेरूत में बम और मिसाइलें गिरा रही थी। 28 सितंबर को इजरायली मिलिट्री ने घोषणा की कि उन्होंने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को बेरूत के दाहिए में एयर स्ट्राइक में मार डाला है। हिजबुल्लाह ने कुछ घंटों बाद इसकी पुष्टि की। अब रक्षा एक्सपर्ट्स का मानना है कि नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के सभी कमांडर्स के मारे जाने से एक छोटे इलाके में कुछ देर के लिए शांति हो सकती है, लेकिन ये एक बड़े जंग से पहले का सन्नाटा है। इसके बाद भयानक स्थिति पैदा होने वाली है।